तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सभी फ्यूचर पेरेंट्स हैं जिनके बीच में मैं आई हुई हूँ। मैंने जो ये स्कूल लिया है इसका नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय हवलबाग अल्मोड़ा में मान के चल रही हूँ। और लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे इंजीनियर स्कूल भी बना लो। प्राइमरी स्कूल है जो कि मेनली गांव के बीच में होता है। तो वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके मैं कुछ इस तरीके से लोगों के बीच में खुद को प्रेजेंट करना चाहूँगी कि सबसे पहले डियर पेरेंट्स, हमारे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक रीज़न देना चाहूँगी कि आप बाकी प्राइवेट स्कूल जैसे आजकल हमारे आसपास बहुत सारे हैं, आप वो सारे स्कूल छोड़ के मेरे ही स्कूल में क्यों आएंगे। तो उसका पहला रीज़न है ट्रेंड टीचर्स। जैसे मैं और मेरे साथी जो है हम दोनों ही ट्रेंड हैं। और अब वो ज़माना गया जब रटा रटाया होता था कि बच्चे को ये रटा दिया और वो पास हो गया। पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे हैं हम जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी सोसाइटी से या अपने आसपास से उसको कनेक्ट कर पाए, यानी कि वो रिलेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रट लिया और उनको व्यवहारिक उसकी समझ नहीं हो पा रही है। हम उसको पूरी इतनी छूट देंगे कि वो हमसे ओपनली इंटरेक्शन कर सकेगा और साथ में ही वो चीज़ों को इधर उधर कनेक्ट करके अपने आसपास कनेक्ट करके देख सकेगा। दूसरा है लैंग्वेज। जैसे मैं पर्सनली लैंग्वेज को बहुत बड़ा बैरियर मानती हूँ, जो कि लोग हमारा स्कूल छोड़ के अदर स्कूल को की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो बच्चा हमारे स्कूल में आएगा हम उसकी प्राथमिक जो उसकी भाषा मातृभाषा है उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में उसको फ्लुएंट बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। हम आपको वादा करते हैं कि आने वाले 3 या 4 साल में जितना भी बच्चा हमारे स्कूल में रहता है, जो उसकी मातृभाषा है उसमें वो सब्जेक्ट को समझ सकता है आराम से, और हिंदी और इंग्लिश जो कि सोसाइटी में उसे कॉन्फिडेंस भी दिलाएगी और कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट भी बच्चे के मन में आती है। तो तीनों लैंग्वेज पे मैं पूरा काम करूँगी। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चे के बैठने के लिए आप चाहें तो हमारे स्कूल में विजिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारा काम किया है और साथ में ही बच्चे के बैठने से लेकर लाइटिंग है, एयर है, जैसा मैम ने बताया, और स्कूल के लिए बताया अपना साथ में वॉशरूम से पानी की पूरी व्यवस्था है। और इसके आगे आता है हमारा टैलेंट। देखिए, जिसका भी बच्चा है, हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि क्लास में हमेशा टॉप करे, वो भी पढ़ाई में। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। हो सकता है आपका किसी एक का बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा हो, किसी का डांस बहुत अच्छा करता हो, या किसी का बोलने का बहुत अच्छा हो, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता हो। तो हम अपने स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कराएंगे जिससे बच्चे के अंदर की जितनी भी प्रतिभा है उसको हम परख के बाहर ला सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे के व्यक्तित्व में एक निखार लाती है और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो हम किसी भी बच्चे को ये सिर्फ पढ़ाई के आधार पर जज नहीं करेंगे, उसकी पूरी जो और योग्यताएं हैं उस पर भी ध्यान देंगे। इसके लिए हमने स्पोर्ट्स का ग्राउंड है हमारे यहाँ, और स्पोर्ट्स की जितनी सारी सामग्री होती है वो हमने उपलब्ध कराई हुई है। इसके अलावा खाने का गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एमडीएम जो योजना चलाई है। अगर आप कभी ऐसा है कि बच्चे के पोषण पे ध्यान नहीं दे पाते तो हमारा स्कूल आपको इस बात का वादा करता है कि बच्चे के पोषण में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्कूल का जो टाइम टेबल है, जो चार्ट है खाने का, उसमें बच्चे के पोषण का पूरा ध्यान रखा गया है। तो आप इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अचीवमेंट हमारे स्कूल की ये है कि पिछले 4 और 5 साल में हमारी जो स्कूल का बच्चा है वो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में गया हुआ है। साथ में ही जो साइंस एग्जीबिशन टाइम पे होती है, हमारे स्कूल के एक बच्चे ने स्टेट लेवल पे हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। साथ में ही जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में आजकल बहुत अच्छा करियर है, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, आप सब इनको जानते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी बच्चा आगे हो सकता है, तो उस पर भी हम पूरा काम करेंगे। और लास्ट में आप सबसे मैं एक विनती करना चाहूँगी कि हर स्कूल की एक एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें आप सभी लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए और हमारे जो विद्यालय परिवार है उसका हिस्सा बनिए तथा अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आपके बच्चे की जितनी भी क्षमता है, जो उसकी रुचि है, जितनी भी योग्यताएं हैं, मैं उस पर पूरा काम करूँगी। इसी के साथ थैंक यू।